नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, जैसा आपसे एक वादा किया था कि डेफिनेटली करंट की क्लास के साथ साथ कुछ ऐसा आपके साथ शुरू करना है जिसमें एक आपको कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मिले। तो मुझे जहां तक समझ आई और जितना मैंने देखा कि शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हो जिसमें बैटल सीरीज से लेके क्वेश्चन ना आते हों, यानी किसी ना किसी परीक्षा में कभी ना कभी युद्ध से रिलेटेड सवाल जरूर पूछा गया है। तो मुझे जो मेरी इनर कॉन्शियस ने मुझे कहा कि एक ऐसी सीरीज शुरू की जाए जिसमें मैं भारत में हुए महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में आपको पढ़ाऊं और पढ़ाना भी कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव से मेरा मतलब यह है कि ऐसा पढ़ाना हो कि जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं और क्या क्या उसमें एग्जाम में आया है वो मैं आपको बताऊं। इसके साथ साथ क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रश्न और भी आ सकते हैं, उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन हो। प्यारे बच्चों, लगातार आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि अभी हम इनिशियल फेज में हैं, तो हमारा जो भी कंटेंट है जब तक वो लोगों के साथ शेयर नहीं होगा, जब तक वो जाएगा नहीं लोगों के पास, तो लोगों को हमारे कंटेंट क्वालिटी और हमें उस पर सजेशन नहीं मिलेंगे। तो मैं कई बार आपसे कहता हूं कि आप जब भी कमेंट करते हैं तो आप लिखते हैं बेहतरीन, नाइस सेशन सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन क्या आप और नया चाहते हैं? जैसे मेरी करंट की क्लास में एक बच्चे ने लिखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आप एक सीरीज लेके आइए और बेहतर तरीके से उन्हें करवाइए। तो ये भी मैं आपसे वादा करता हूं, ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है। जल्द ही आप मेरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी सीरीज देखेंगे और उसके अंदर से इतने महत्वपूर्ण मैं आपको तथ्य बताऊंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां से सवाल नहीं बचेगा। लेकिन आपका सपोर्ट हमें लगातार चाहिए। आप चैनल को जितना शेयर करेंगे, कंटेंट लोगों के पास जितना भेजेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो मैं सीरीज लेकर आया हूं, वो सीरीज में लेके आया हूं बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी दास राज्य युद्ध। देखिए, दास राज्य, राज्य का मतलब होता है राजा और दास का मतलब होता है 10, यानी ये 10 राजाओं के बीच में होने वाला युद्ध था। जितनी मैंने खंगाल मचाई इतिहास को लेके, भारत की जमीन पर होने वाला ये पहला युद्ध था। जी हां प्यारे बच्चों, दास राज्य युद्ध, इवन सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि ये दुनिया में होने वाला पहला युद्ध था और बहुत भयंकर युद्ध था। उस समय छोटा मोटा युद्ध नहीं था। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस दास राज्य युद्ध में क्या क्या है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा। तो दास राज्य युद्ध में ये कब हुआ? तो ये हुआ ऋग्वैदिक काल में। कब हुआ ये ऋग्वैदिक इरा में हुआ। यानी आपको ये पता है, मैंने कोशिश की इसे हिंदी इंग्लिश में मेंटेन करने की। ये आपको पता है कि हमारा जो वैदिक एज है, जो वैदिक युग है हमारा, वो 2 भागों में बटा गया था। एक उसमें हमने लिया था ऋग्वैदिक काल और दूसरा हमने उसमें लिया था उत्तर वैदिक काल, यानी पोस्ट वैदिक एज। और यहां पे ये ऋग्वैदिक एज, ठीक है। इसका लगभग जो समय माना गया है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में माना गया है, और इसका जो है समय वो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में माना गया है। थोड़ा बहुत ही आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, वरना लगभग ये टाइमिंग बिल्कुल इक्वल है। तो जब ये पूछा गया कि कब हुआ, तो कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन इस बात की जरूर जिम्मेदारी है कि ये ऋग्वैदिक काल में हुआ है। यानी वह काल, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उस काल को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है, कैसे पता लगा मुझे? अब आप कहोगे सर सोर्स तो बताओ कहां है। तो इसका जो सोर्स है ना प्यारे बच्चों, इसका सोर्स ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आप सबको पता है ऋग्वेद में जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, है ना, जिन्हें हम चैप्टर्स भी कह सकते हैं। तो उसमें 10 मंडल हैं और 10 मंडल्स में जो 7वां मंडल है, उस 7वें मंडल में इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, जानकारी कहां दी गई है? 7वें मंडल में इसकी जानकारी दी गई है। अभी केवल आप इतना ही पढ़ें। उसके बाद ये मैंने इंग्लिश में भी साथ के साथ लिखा है। अब आप पूछोगे कि इसका कारण क्या है, क्यों ये दास राज्य युद्ध हुआ।
देखिए वर्चस्व की लड़ाई कहां नहीं होती है, हर कोई चाहता है अपने आप को सुपीरियर रखना, है ना। रहना तो कोई नहीं है, आना तो जो सूरज चढ़ा है वो ढलेगा भी जरूर, लेकिन लोग लंबे से लंबे समय तक वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। उसका कारण केवल एक था, जो विश्वामित्र थे, ठीक है, वो राजा सुदास के राजपुरोहित थे, लेकिन ये पद उन्हें कुछ ही समय के लिए मिल पाया, ये उन्हें केवल कुछ ही समय के लिए मिल पाया पद। क्यों मिल पाया? क्योंकि सुदास की ज्यादा कनेक्टिविटी वशिष्ठ के साथ थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि, लेकिन यहां पे मैंने लिखा भी है, लेकिन सुदास वशिष्ठ को ज्यादा पसंद करता था, तो यही कारण यहां पे अब हो जाता है जेलसी का, ईर्ष्या का कारण बन जाता है। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, वो सुदास का दरबार जो है वो छोड़कर चले गए, और जब विश्वामित्र यहां से दरबार छोड़कर गए तो वो जाके चुप नहीं बैठे, उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी कि अब मुझे कैसे सुदास को गद्दी से उतारना है, ठीक है। इसी कारण अब चूंकि सुदास और वशिष्ठ के अंदर दोनों के बीच में काफी अच्छी तारतम्यता थी, दोनों के आपस में काफी अच्छी कनेक्टिविटी थी, तो रॉयल फॉरेस्ट के पोस्ट पे सुदास को अपॉइंट कर दिया गया। क्या हुआ उसके आगे, फिर क्या हुआ? तो अब उसके लिए क्या हुआ, विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, कॉन्स्पिरेसी हैच करनी शुरू कर दी कि अब इसे कैसे भाई गद्दी से उतारना है, ठीक है। बेसिकली अगर इसमें वन लाइनर में जो स्टेप बाय स्टेप यूपीएससी पूछ लेता है कभी कि युद्ध था किसके बीच में, बेसिकली युद्ध आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में था, यानी आर्य और अनार्य। देखिए दास राज्य नाम जरूर है बैटल ऑफ 10 किंग्स, लेकिन लड़ पूरा हिंदुस्तान रहा था, 10 से ज्यादा लोग, 10 से ज्यादा राजा इसमें लड़ रहे थे। लेकिन तब हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि उस समय नंबर्स की बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, तो इसलिए उसको हमने दास राज्य कहा, ठीक है। 10 वंश सहित संपूर्ण भारत इस युद्ध में भाग ले रहा था। अब आप देख लीजिए उस समय कितना बड़ा युद्ध हो रहा है कि संपूर्ण भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे? अब जरा ये नाम थोड़े ध्यान दीजिए। जो सिंधु के वेस्ट में थे, सिंधु यानी इंडस जो रिवर है, आप सबको पता है ये इंटरनेशनल रिवर है, 3 देशों से बह के जाती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन थे वहां पे? अलीन, पख्त, भालानासे, शिव और विशानिन, ठीक। उसके अलावा 3 अनार्य भी, नॉन आर्यन, अजा, शीघ्र और यक्ष। ये जो 3 राज्य हैं जो नॉन आर्यंस हैं, इनको हेड कर रहा था भेद, यानी भेद उस समय कोई राजा रहा होगा जो इसको हेड कर रहा था। फिर क्या हुआ, ये 5 देखिए, अनु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अनु, ध्रुव, तुर्वस, युधु और पुरु, ये वो 5 आर्यंस हैं जिनको लीड कर रहा था कौन? पुरु लीड कर रहा था, करेक्ट। ये पूरी पूरी लड़ाई क्यों हुई? आपको पता है सुदास वशिष्ठ के ज्यादा नजदीक था और वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में बात आपस में नहीं बनती थी। अब रिजल्ट क्या रहा? यह बात तो निश्चित थी कि सुदास की हार हो जानी थी, डेफिनेटली। लेकिन आपको एक बात पता है, ऋग्वैदिक काल में अगर किसी देवता का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है तो वो इंद्र है, और उस समय के सबसे पूजनीय, सबसे शक्तिशाली देवताओं में गिनती होती है इंद्र की, ठीक है। तो इंद्र ने हेल्प किया किसका? सुदास का हेल्प किया, और जब सुदास का हेल्प किया तो परिणाम उलट गया, और उल्टा कुछ ऐसे 6000 से ज्यादा योद्धा। अब आप देख लीजिए उस समय कितनी पॉपुलेशन होती होगी, कितने लोग होते होंगे, और मरने वालों की संख्या 6000, मोर देन 6000 वॉरियर्स वर डाइड इन दिस बैटल। ये स्थिति थी इस युद्ध में। तो इसमें बेसिकली जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं या वो एग्जाम में आए हैं, अब उसकी भी एक सीरीज हमारे पास है, और वो सीरीज क्या है? देखिए मैंने यहां पे पूरी कोशिश की है इसको आपको दिखाने की, विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स। दास राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो दास राज्य युद्ध है वो लड़ा गया था, या इसका जवाब आप बता देंगे हैं? क्या वो व्यास? चलिए ये दो तो मैं हटाई देता हूं,
है? इन दोनों में से एक जवाब है, ए या बी। तो ये लड़ा गया रावी के किनारे, ठीक है। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां पे इसका, अगर आप वास्तव में मेहनती और शानदार बच्चे हैं तो इनके ऋग्वैदिक नेम जरूर याद करिए। किसी का शतुद्री हो सकता है, किसी का पुरुषनी हो सकता है, किसी का बिपाशा हो सकता है, और गंगा का नाम तो गंगा ही था उस समय भी। दासराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10, लेकिन जो दासराग्य युद्ध है उसका उल्लेख 7वें मंडल में किया गया है। करेक्ट। अब क्या संभावित प्रश्न है, क्या एग्जाम में आ सकता है? तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो दासराग्य युद्ध है ये किस काल की घटना है? तो क्या ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे लड़ा गया? नहीं। क्या ये मौर्य काल में लड़ा गया? नहीं। क्या ये उत्तर वैदिक काल में लड़ा गया? नहीं। ये किस काल में लड़ा गया? ये ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया, ठीक है। और क्या सवाल आ सकता है? दासराग्य युद्ध का कारण क्या था, है ना? आपको कारण बताना है इसका। तो आप सबको पता है ना, ये पानी के लिए लड़ा गया था। गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे, अगर मुझे लगे तो मवेशी या गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। जहां तक मुझे लगता है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत युद्ध लड़े गए हैं, ऋग्वैदिक काल में भी काफी लड़े गए हैं, क्योंकि गाय उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट जानवर था। अधन्या कहते थे गाय को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके सामने एक पूरी पिक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी एक बेहतर कोशिश की है। अगर अब भी आपको लगता है कि इसमें हम और कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें कि सर आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। बस मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि आप, अगर कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस, और अब हिंदी क्लास भी जल्दी आने वाली है, तो चैनल को उन लड़कों के साथ, उन लड़कियों के साथ जो वास्तव में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एक और युद्ध में शानदार मुलाकात। जय हिंद।